नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले 48 घंटों पर नजर डालें तो राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत को भूल पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो सचिन पायलट की मेहनत को हर किसी ने देखा है। युवाओं के दिल में सचिन पायलट के प्रति विशेष लगाव भी नजर आया है। वोटर ने दिल खोल के कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो सचिन पायलट इस रेस में पिछड़ गए और मुख्यमंत्री बने जादूगर अशोक गहलोत। जी हाँ, अशोक गहलोत के लिए एक जादूगर शब्द का प्रयोग बार बार राजनीतिक हलकों में किया जाता है। सच माने तो ये शब्द अशोक गहलोत के लिए ही गढ़ा है। अगर अशोक गहलोत की जाति की बात करें तो राजस्थान में माली समाज राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस वोटर के तौर पर ज़्यादा प्रभावी नज़र नहीं आता है, लेकिन कांग्रेसी वोटों और कांग्रेसी हाई कमान में अशोक गहलोत का जादू हमेशा देखा जा सकता है। अशोक गहलोत को गांधीवादी के तौर पर भी जाना जाता है। कांग्रेस का हर पद एनएसयूआई से अपनी राजनीतिक सफर को शुरू करने वाले अशोक गहलोत आज कांग्रेस के सबसे बड़े पद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बात कहना होगा, अशोक गहलोत ने हर विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस का साथ दिया। शायद यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को बेहद पसंद करती है। क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन वर्तमान स्थिति पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की जीत काफ़ी मजबूत मानी जा सकती है। सामने अगर एक बड़ा नाम आता है, शशि थरूर का नाम है। दबे स्वर में दिग्विजय सिंह का भी नाम आ रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं किया है। ऐसे में शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम पर ही ज़्यादा चर्चा है। यहाँ पर शशि थरूर को G23 ग्रुप का नेता माना जाता है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार के तौर पर है। अगर नज़र सचिन पायलट की लोकप्रियता की करें तो सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट के निधन के बाद राजनीति में सक्रिय नजर आए। तब से लेकर सचिन पायलट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सचिन पायलट के लिए अगर जो नकारात्मक या कह सकते हैं उनकी सीएम पद के लिए अगर मोटे तौर पर रोड़ा अटकाती है तो मुख्य बात एक है उनका गुजर नेता होना। जी हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि राजनीतिक विरोधी सचिन पायलट को गुजर नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये गुजर जाति शब्द ही सचिन पायलट की ताकत की जगह कभी कभी कमजोरी भी बनता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो गुजर नेता खासा प्रभावित हो जाएंगे। जैसे राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जाट नेताओं के बारे में भी ऐसा कहा गया है। आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति में जाटों का खासा वर्चस्व माना जाता है, लेकिन जाट कभी सीएम नहीं बन पाए। इसके पीछे दो वजह है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर जाट सीएम बना तो जाटों का बड़ा प्रभाव स्थापित हो जाएगा, और दूसरा जाट सीएम के सामने एक बड़ा जाट चेहरा ही सामने आ जाता है और इसी बगावत में कोई तीसरा फायदा उठा ले जाता है। ऐसा ही अगर सचिन पायलट के साथ होता है तो सचिन पायलट क्या पिछड़ जाएंगे? लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार सचिन पायलट अपने आप को बड़ी सावधानी से आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। सचिन पायलट अपने समर्थित और गहलोत गुट के विधायकों से मिल रहे हैं। सचिन पायलट को विधायक गुट का समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि सबसे लोकप्रिय और युवाओं को और कांग्रेस को 2023 में जिताने की बात, क्योंकि चुनाव भी है, जिताने की बात आती है तो सचिन पायलट ही खासे प्रभावी है। सचिन पायलट के लिए दूसरी ओर एक नकारात्मक बात अगर कही जाए तो वो होती है सीएम अशोक गहलोत खेमे की बगावत। ऐसा माना जाता है कि सीएम अशोक गहलोत के सबसे मजबूत छत्रप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता नहीं देखना चाहते हैं। उनमें बहुत बड़े नाम हैं।
वो चाहते हैं कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो उनका कद छोटा हो जाएगा। लेकिन अब सचिन पायलट बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, अशोक गहलोत, मैं अभी शुरू में भी बोला था, गुगली ज़रूर चल सकते हैं। 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करके सचिन पायलट की मजबूती पर लगाम लगा सकते हैं। और जो डर ये बिठाया जा रहा है कि जो गहलोत गुट के बड़े छत्रप है उन पर अंकुश नहीं लगे, क्योंकि सचिन पायलट एक मजबूत युवा नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। राजनीति समीकरण पर यह बहुत कुछ बदलता हुआ पिछले 48 घंटे में घटी घटना आपके सामने रखने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ, राजनीति में बहुत कुछ संभव है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन इस समय जो सियासी हलचल चल रही है उसमें विपक्ष बड़ी पैनी नज़र गड़ाए बैठा है। सचिन पायलट एक मजबूत छत्रप के तौर पर या मजबूत नेता के तौर पर राजस्थान में अपनी जगह बना चुके हैं। सचिन पायलट खासे लोकप्रिय है। सचिन पायलट जाति से ऊपर माने जाते हैं। आम हो या खास, दलित हो, अगड़े हो, मोमडन हो, सब वर्ग सचिन पायलट को एक नेता स्वीकार कर चुके हैं। एक और बात, सचिन पायलट को दबे स्वर में बहुत सारे विधायक भी पसंद करते हैं, लेकिन सियासत में कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अशोक गहलोत की सादगी, जादूगिरी और अशोक गहलोत का हाईकमान का आशीर्वाद हमेशा मजबूत बना देता है। अगर राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर अशोक गहलोत जाते हैं तो ये राजस्थान के लिए काफ़ी मजबूत होगा। अगर वर्तमान में हम केंद्रीय राजनीति की बात करें या बड़े पदों की बात करें तो राजस्थान से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति है, एक बड़ा गौरव है। दूसरा, अगर कांग्रेस हाईकमान में अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, वो भी राजस्थान के लिए काफ़ी मजबूत और गौरव की बात है। तीसरी बात, युवाओं में और आने वाले कल के नेता के तौर पर अगर सीएम के तौर पर सचिन पायलट प्रोजेक्ट होते हैं या बनते हैं तो ये भी कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। लेकिन क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा, ये तमाम भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन ये फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आम विशेषज्ञ इनके बारे में क्या सोच रहे हैं और राजनीतिक समझ रखने वाले इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।